नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में पालनहार योजना के बारे में। पालनहार योजना जिसमें अनाथ बच्चों को 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये प्रतिमाह पालनहार को दिए जाते हैं। वार्षिक सत्यापन अगर बात की जाए तो इसका 31 दिसंबर तक इसमें करवा सकते हैं। वार्षिक सत्यापन की तारीख भी तय की गई है। कई बार हो सकता है इसका लाभ वार्षिक सत्यापन के कारण नहीं मिल रहा हो, तो जल्दी से वार्षिक सत्यापन करवाना जरूरी है। आइए जानते हैं कि पालनहार योजना क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ दिया जाता है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पालनहार योजना, सबसे पहले इस योजना से जो निकल कर आ रही है बड़ी अपडेट की पालनहार योजना के लाभान्वित बच्चों का वार्षिक सत्यापन 31 दिसंबर तक हम करवा सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित है ये पालनहार योजना। इसमें शैक्षणिक सत्र 2023-24 में नवीनीकरण, वार्षिक सत्यापन से जो लंबित समस्त पालनहार लाभार्थी यानी लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वार्षिक सत्यापन है वो इन बच्चों का करवाया नहीं गया है। तो साल 2023-24 में वार्षिक सत्यापन करवाने की जो अंतिम तिथि है वो 31 दिसंबर है, वो निर्धारित की गई है। 31 दिसंबर तक ये सत्यापन करवा सकते हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अधिकतम 6 माह की समयावधि में वार्षिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। अतः वार्षिक सत्यापन से शेष रहे बच्चों के सत्र 2023-24 में विद्यालय के जो अध्ययनरत प्रमाण पत्र ई मित्र पर अपलोड करवाकर वार्षिक सत्यापन 31 दिसंबर तक करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो ये निर्देश है वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पालनहार योजना की, तो क्या है ये पालनहार योजना। पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य है अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बालक बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार, कोई भी परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए जो भी इच्छुक व्यक्ति है अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उनको पालनहार बनाकर सरकार की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा संचालित यह योजना संपूर्ण भारतवर्ष में अनूठी योजना है। इसके अलावा पालनहार योजना की अगर बात की जाए तो 8 फरवरी 2005 से यह योजना लागू है, यानी 2005 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। यह योजना आरंभ में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए संचालित की गई थी, जिसमें समय समय पर संशोधन करते हुए अलग अलग श्रेणियों को जोड़ा गया था। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले पालनहार योजना का लाभ किन्हें मिलता था, तो अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए इस योजना का लाभ पहले दिया जाता था। बाद में अलग अलग संशोधन हुए, जिसमें आपको बता दें कि अनाथ बच्चों को शामिल किया गया। न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड, जो आजीवन कारावास जो प्राप्त माता पिता की संतान, उनको इसका लाभ मिलता है। निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा, जो माता की अधिकतम 3 संतानें इससे लाभान्वित हो सकती है। नाता जाने वाली माता की अधिकतम 3 संतानों को भी इसका लाभ मिल सकता है। पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान को इस पालनहार योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा एड्स रोग से पीड़ित माता पिता की संतान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान, विकलांग माता पिता की संतान को इसका लाभ मिलता है। तलाकशुदा परित्यक्ता महिला की संतान को भी पालनहार योजना के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया है। तो पालनहार योजना के अंतर्गत ऐसे अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि के लिए पालनहार को अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। जो भी बच्चों का पालन पोषण करता है उनको सरकार की तरफ से अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। पालनहार परिवार की जो वार्षिक आय है वो 1.20 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे अनाथ बच्चों को जो 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केंद्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है। यानी पालनहार को ये सहायता राशि तभी मिलेगी जब 2 वर्ष की आयु में बच्चे आंगनबाड़ी में जाएंगे। जो भी पालनहार करता है उसको ये ध्यान रखना जरूरी है। और 6 वर्ष तक की आयु में बच्चों को स्कूल भेजना इसमें अनिवार्य होता है। तो अनाथ श्रेणी के लिए इसमें ध्यान रखना 6 वर्ष तक इसमें 1500 रुपये प्रतिमाह इसमें दिए जाते हैं। तो ये सरकार की ओर से ये राशि बढ़ाई गई है। और आयु वर्ग 6 से 18 जो अनाथ श्रेणी के अंतर्गत 2500 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। यानी पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने भी
पालनहार योजना के अंतर्गत जो अनाथ श्रेणी के लिए सहायता राशि में बढ़ोतरी भी की थी। इसके अलावा अन्य कैटेगरी की अगर बात की जाए तो अन्य कैटेगरी में 6 साल तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को अन्य कैटेगरी में 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसके अलावा किताबें, स्टेशनरी, ड्रेस, स्वेटर, जूते आदि के लिए 2000 रुपये प्रति वर्ष इसमें दिए जाते हैं। तो अलग अलग श्रेणी में राशि अलग अलग निर्धारित की गई है। शुरुआत में अगर बात की जाए तो अनाथ बच्चे के लिए पालनहार परिवार को 5 वर्ष तक की आयु के लिए 500 रुपये प्रति माह की दर से बाद में स्कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर इसमें 1000 रुपये प्रति माह की दर से अनुदान उपलब्ध करवाया जाता था। बाद में इस राशि को बढ़ाया भी गया है। इसके अलावा आप सब देख लिया होगा, वस्त्र, जूते, स्वेटर, अन्य आवश्यक कार्यों के लिए 2000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। तो ये विधवा नाता श्रेणी को छोड़कर ये मिलता है। इसके अलावा प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। पालनहार परिवार को ये अनुदान आवेदन करने पर शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी के द्वारा स्वीकृत करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो आवश्यक दस्तावेज है पालनहार योजना के लिए, जिसमें जन आधार जो पहले था, आगे आने वाले समय में भामाशाह कार्ड भी हो सकता है, तो इसकी जो कार्ड की कॉपी है वो आवश्यक है। आधार कार्ड की कॉपी आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता, मार्कशीट, प्रमाण पत्र की कॉपी। इसके अलावा जाति श्रेणी का प्रमाण पत्र भी इसमें आवश्यक है। तो पालनहार योजना इसके लिए सत्यापन है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। पालनहार योजना के बारे में हमने जाना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी योजना पर चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।